गाइस, किसान आंदोलन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे और एक बार फिर से किसान आंदोलन होने जा रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट 2। तो अब सवाल आता है कि सरकार ने जो 3 कानून लॉन्च किया था किसानों के लिए, जिसके लिए किसानों ने प्रोटेस्ट भी किया था, तो सरकार ने माफी मांगते हुए उन तीनों लोग को वापस ले लिया। इसके बाद फिर अब ऐसा क्या हुआ, फिर से एक बार ये किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और विशेषकर आज 13 फरवरी को आज पूरी दिल्ली सीज क्यों है, चलिए जानते हैं। नमस्ते, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। गाइस, अभी पूरा दिल्ली सीज हो चुका है, एक परिंदा भी वहाँ पर नहीं मार पाएगा। पिछला किसान आंदोलन बहुत बड़ा था, लेकिन इस बार का जो किसान आंदोलन है वो उससे थोड़ा सा छोटा है। लेकिन इसमें भी बताया जा रहा है कि 20 से 25 हजार किसान आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। लेकिन इस बार के किसान आंदोलन में कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब साइड से करीबन 2500 से 3000 ट्रॉली ट्रैक्टर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, जिसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई इंतजाम किए हैं। कांटी, कील, तारे, सब चीज रोड पर बिछाई गई है। पूरी तरह से पूरा दिल्ली को सील कर दिया गया है और दिल्ली की जो मेन ट्रैफिक है उसे पूरी तरह से डाइवर्ट किया गया है। गाइस, ये जो किसान आंदोलन फिर से स्टार्ट हो रहा है, ये भी उसी 3 लॉ से ही जुड़ा हुआ है। दिसंबर 2020 में सरकार के द्वारा जो 3 फार्मर लॉ को लॉन्च किया गया था, ये उसी से रिलेटेड है और वो आंदोलन काफी बड़ा था, लगभग 1 साल चला था। पीएम मोदी को लास्ट में किसानों के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने बोला कि हम आपके लिए कानून लाना चाहते हैं, आपकी भलाई के लिए। अगर आपको लगता है कि इसमें आपकी भलाई नहीं है तो हम तीनों कानून को हटाते हैं। और उस टाइम किसान आंदोलन के जो सबसे बड़े लीडर थे वो राकेश टिकैत थे। लेकिन इस बार के आंदोलन में राकेश टिकैत शामिल नहीं है। हरियाणा और दिल्ली दोनों में भयंकर सिक्योरिटी लगी हुई है। दिल्ली में धारा 144 भी लगाया गया है। दिल्ली में पूरी नेशनल हाईवे भी बंद है। चलिए अब समझते हैं सबसे पहले कि ये आंदोलन किया क्यों जा रहा है। ऐसी अब कौन सी मांग है किसान की जो वो फिर से एक बार दिल्ली प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। गाइस, इस किसान प्रोटेस्ट को जो मैन हैंडल कर रहा है उसका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें करीबन 150 अलग अलग यूनियन है। गाइस, किसान का जब आंदोलन होता है तो सारे किसान वो सब एकजुट हो जाते हैं और कई यूनियन मिल करके किसी भी प्रोटेस्ट को अंजाम देते हैं। तो अभी जो आंदोलन हो रहा है इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली चलो का नारा दिया जा रहा है। और राकेश टिकैत का कहना है कि 16 फरवरी को भारत बंद करो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और जो दूसरे यूनियन है किसान के, उनका कहना है कि 13 फरवरी को दिल्ली चलो, जो कि आज होने वाला है। अब सबसे बड़ी चीज है कि इनकी डिमांड क्या है। इनका सबसे बड़ा डिमांड है एमएसपी। अब आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ये एमएसपी क्या है। गाइस, एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार एमएसपी पे किसानों से अनाज खरीद लेती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से अनाज खरीद लेती है। तो किसानों के लिए एमएसपी बहुत अच्छा चीज है। उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार उनसे अनाज खरीद लेती है, उनका अनाज बिक जाता है और उन्हें एक सिक्योरिटी भी प्रदान होती है। सरकार यहाँ पर क्या कर रही थी, सरकार एमएसपी को हटा रही थी और इसके बदले में सरकार प्राइवेट कंपनी को लाना चाहती थी। और किसानों को ऐसा लगता है कि अगर प्राइवेट कंपनी आएगी तो यहाँ पर बर्बादी शुरू होगी, क्योंकि सरकार को सब लूटना चाहते हैं। सरकारी माल है, लूटो। अगर आपका सरकारी नौकरी लग गया, कुछ नहीं करना है, सरकारी नौकरी है, कुछ नहीं होने वाला है, मस्ती से जीना है, लाइफ एंजॉय करना है। वही अगर प्राइवेट नौकरी है तो अगर आप अपना काम अच्छा से नहीं करोगे तो हर दिन आपको गाली सुनना पड़ेगा। तो किसान आंदोलन में भी यही हो रहा है। एमएसपी सरकार के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन सरकार यहाँ पर एमएसपी के जगह पर प्राइवेट कंपनी को लेकर के आ रही है, जिससे किसान को लगता है कि जो फायदा उन्हें सरकार से मिल रहा था वो अब नहीं मिल पाएगा। किसानों का कहना है कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जो एमएसपी है उसको लीगल कीजिए। एमएसपी नहीं हटना चाहिए और सरकार इसे हटाना चाहती है। और मेनली जो चावल और गेहूं आता है वो हरियाणा पंजाब साइड से आता है और सरकार वहां से एमएसपी हटाना चाहती है। फार्मर्स का कहना है कि सिर्फ गेहूं और चावल पर नहीं, बल्कि जितने भी फसल है हर फसल पर एमएसपी मिलना चाहिए। उसके बाद हमने जो कर्ज लिया था उसको भी आप हटा दीजिए, एक ये भी डिमांड है। तो किसान का कहना है कि फसल पैदा हो ना हो, हमें एमएसपी चाहिए। इसके बाद किसानों का कहना है कि विदेशों से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ रहा है उस पर आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट टैक्स लगा दीजिए ताकि वो ना आ पाए। इसके बाद किसान का कहना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने जो भी फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट किया है उन सबको कैंसिल किया जाए। हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी फ्री ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। अगर सरकार ऐसा करती है तो फिर WTO में सरकार पर एक प्रेशर बन जाएगा। इसके बाद किसानों का कहना है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका प्राइवेटाइजेशन ना हो। इसके बाद किसानों का कहना है कि एग्रीकल्चर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और कॉर्पोरेशन है इसे भी बैन किया जाए। इसके अलावा किसानों के लिए एक पेंशन तैयार किया जाए, किसानों को पेंशन मिलना चाहिए। अब सवाल आता है कि सरकार इतना सब कहाँ से करेगी। सरकार का जितना बजट नहीं होता है, जितना सरकार एक साल में कमाती नहीं है, उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। लेकिन किसानों का ये डिमांड है, तो इन्हीं सारी डिमांड को लेकर के किसान फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसके लिए वो लोग खासकर आज 13 फरवरी को दिल्ली में एक बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए दिल्ली पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी दिल्ली को सीज किया है, ताकि पिछले बार जो दिल्ली में हुआ था वो अब फिर से ना हो। आई होप कि गाइस आपको पूरा चीज क्लियर हो गया होगा कि किसान फिर से एक बार आंदोलन क्यों कर रहे हैं। आगे इससे रिलेटेड कोई अगर बिग अपडेट आता है तो उस पर मैं अलग वीडियो ला दूंगा। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।